आज के युवा को सबसे ज़्यादा जानकारी चाहिए होती है कि कोर्ट मैरिज कैसे किया जाए, कोर्ट मैरिज कैसे की जाती है, इसके लिए किन-किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है, क्या इसकी पूरी प्रोसेस होती है और ये मैरिज किस कोर्ट में अप्लाई किया जाता है, इस मैरिज में कितना समय लगेगा, इन सब के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। साथ ही साथ वीडियो के लास्ट में आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो कमेंट सेक्शन में लिखकर आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कोर्ट मैरिज क्या होती है। कोर्ट मैरिज यानी कि एक लड़का और लड़की कोर्ट में अप्लाई करके शादी कर सकते हैं, शादी के बंधन में बंध सकते हैं और यह कोर्ट मैरिज किस एक्ट के अंतर्गत की जाती है। तो यह मैरिज जो है विशेष विवाह अधिनियम 1956 और 1955 के अंतर्गत किया जाता है। तो चलिए जानते हैं कि कोर्ट मैरिज के लिए कौन कौन एलिजिबल है और कौन एलिजिबल नहीं है, इसकी क्या प्रोसेस होती है। तो सबसे पहले कोर्ट मैरिज करने के लिए लड़की की उम्र जो है 18 साल से अधिक होना चाहिए और लड़के की उम्र जो है 21 वर्ष से अधिक की होनी चाहिए, तभी वो कोर्ट मैरिज के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, अन्यथा नहीं। इसके बाद हमें जो है किन किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे पहले आपको चाहिए होगा आपकी मार्कशीट या दाखिल खारिज, जिसमें कि लड़के और लड़की की डेट ऑफ बर्थ लिखी होगी। दूसरी चीज आधार कार्ड चाहिए होंगे दोनों के, जो कि यह प्रूव करता है कि वो कहाँ के रहने वाले हैं, उनका रेसिडेंशियल एड्रेस क्या है। इसलिए ये दो डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपको मस्ट हैं आपको कोर्ट मैरिज करने के लिए। इसलिए इन दोनों डॉक्यूमेंट्स को आप बहुत ही अच्छे से संभाल कर रखें, क्योंकि ये आपको कोर्ट मैरिज के अप्लाई करते टाइम चाहिए ही होती हैं। इनके बिना आप कोर्ट मैरिज अप्लाई नहीं कर सकते और आपको इसके साथ ही साथ 3 गवाहों की आवश्यकता होगी। वे गवाह कोई भी हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके परिवार के जन कोई भी हो सकते हैं, भाई-बहन कोई भी हो सकता है, वो 3 गवाह आपके होने चाहिए। लड़का पक्ष हो या लड़की पक्ष हो, दोनों के पक्षों से मिलाकर 3 गवाहों की आवश्यकता होती है और उनके आधार कार्ड। इन सबको इकट्ठे करने के बाद आपको जो है विशेष विवाह अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत अप्लाई करना होता है। इसके अंतर्गत आपको एक आवेदन बनाना होता है। उसका एक फॉर्मेट होता है जिसमें कि आपको चाहिए होती हैं 2-2 फोटो लड़के की और लड़की की, क्योंकि ये फोटो जो है आपके आवेदन में लगेंगी। इसके साथ ही दोनों का शपथ पत्र होगा कि क्या वह पहले से शादीशुदा हैं या नहीं हैं, या उनका पहला विवाह है या नहीं, या उनका कोई निकट संबंधी रिश्तेदार तो नहीं है, यानी कि उनका कोई एक रक्त समूह तो नहीं है। इन सब का शपथ पत्र एफिडेविट उसमें देना पड़ता है। इन एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट्स के 3 सेट बना के आपको कम से कम 3 सेट बना के एडीएम की कोर्ट में, यानी कि जो विशेष विवाह अधिकारी होंगे, जनरली एडीएम यानी कि अपर कलेक्टर की न्यायालय में विशेष विवाह अधिनियम के अंतर्गत विवाह संपन्न कराए जाते हैं। किन्हीं क्षेत्रों में विशेष विवाह अधिकारी इनसे भिन्न भी हो सकते हैं। तो आपको उनकी न्यायालय में इस आवेदन को लेकर डॉक्यूमेंट्स के साथ फाइल कर देना है। जैसे ही आप फाइल करेंगे उसमें सभी लोगों का उपस्थित होना अनिवार्य है, यानी कि लड़का और लड़की का उपस्थित होना तो मस्ट ही है। गवाहों के आप बाद में भी साइन करा सकते हैं। अप्लाई करने के बाद आपको कम से कम 1 महीने की डेट मिलेगी और यह डेट इसलिए मिलती है क्योंकि लड़का और लड़की दोनों के घर पे एक नोटिस जाएगा कि ये दोनों लड़का लड़की जो है इन्होंने विशेष विवाह अधिनियम के अंतर्गत विवाह करने हेतु आवेदन किया है। इसमें यदि कोई आपको आपत्ति हो तो आप पेशी दिनांक को न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति करा सकते हैं। इस नोटिस के समन होने के बाद गवाहों के गवाह लिए जाएंगे और लड़के और लड़की दोनों के भी गवाह लिए जाएंगे। इसके बाद एक तिथि निर्धारित कर दी जाती है, वो 10 या 15 दिन की हो सकती है। उस तिथि को जो है लड़के और लड़की को विवाह प्रमाण पत्र दे दिया जाता है। तो ये पूरी प्रोसेस होती है कोर्ट मैरिज की। अब बहुत से लोगों का यह सवाल होता है कि कोर्ट मैरिज करने से क्या हमें विवाह प्रोत्साहन राशि मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो इसके लिए भी एक प्रावधान किए गए हैं, इनके लिए भी एक नियम बनाए गए हैं कि किन व्यक्ति को जो है विशेष विवाह अधिनियम के अंतर्गत विवाह करने के बाद प्रोत्साहन राशि दी जाएगी और किन व्यक्तियों को नहीं दी जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि यदि लड़का लड़की दोनों में से कोई एससी या एसटी कास्ट से हैं
यदि वो एससी कास्ट से हैं, तो लड़का या लड़की दोनों में से कोई ओबीसी या जनरल होगा, तो उन्हें इस विवाह विवाह प्रोत्साहन राशि मिलेगी। यदि लड़का या लड़की कोई एसटी है, तो दूसरे पक्ष को जो है जनरल होना अनिवार्य है, तभी उनको विवाह प्रोत्साहन के अंतर्गत राशि मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी। यह कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है कि हम तो एससी एसटी से हैं और ये ओबीसी से हैं, सामान्य दूसरी जाति से हैं, तो हमें विवाह प्रोत्साहन की राशि मिलना चाहिए। लेकिन इसका रूल्स एंड रेगुलेशन बनाया गया है कि किन व्यक्तियों को मिलेगी और किन व्यक्तियों को नहीं मिलेगी, वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। लेकिन यदि आप विवाह प्रोत्साहन राशि के लिए एलिजिबल हैं, यानी कि योग्य हैं, आपको जो है विशेष विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत विवाह प्रमाण पत्र लेना चाहिए, अन्यथा आपका प्रमाण पत्र है विशेष विवाह अधिनियम 1956 या 84 के अंतर्गत बनाया जाता है। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें, जब आप कोर्ट मैरिज करने जाएं तो वहां पर आप विशेष विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत विवाह प्रमाण पत्र जरूर लें, तभी आपको जो है प्रोत्साहन राशि जो कि 2 लाख से लेकर 2.5 लाख तक हो सकती है, वो मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी। तो आपको इस वीडियो से समझ में आ गया होगा कि कोर्ट मैरिज करने में कितना समय लगता है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं